इस वीडियो में हम बीपीएससी के द्वारा जो भी 47वीं से लेकर के और 66वीं तक का एग्ज़ाम हुआ है उसमें विभिन्न संगठन, संस्था और पार्टी से रिलेटेड जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न है उन सभी प्रश्न को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन है 1816, 1820, 1828 या 1830। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1823 में, 1828 में। वर्ष 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक संगठन था। ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि को समाप्त किया गया था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या फिर भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी माना जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1828। फिर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति अपनी वैश्विक काल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल में बनाई गई अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना 1907 में बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने मिलकर की थी। इस समिति का उद्देश्य बंकिम चंद्र चटर्जी को बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एक क्रांतिकारी संगठन। फिर अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है वीवी गिरी, एस.ए. डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना वर्ष 1920 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मजदूर संघ की समस्या का समाधान करना था एवं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। फिर अगला क्वेश्चन है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन हमने पीछे का जो क्वेश्चन डिस्कशन किया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, उसमें हमने आपको बताया कि इस संगठन का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे प्रमुख थी, जिसकी स्थापना वर्ष 1866 में की गई थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, C.R. डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक को जो संस्थापक थे वो हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को
लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हम इस तरह के क्वेश्चन को पीछे भी देख चुके हैं और इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1880 में, 1881 में, 1882 में या 1883 में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1880 में किया गया था। अब हम इसके डिस्कशन को देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1880 में रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1880 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक या फिर एस.सी. बोस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। अभिनव भारत की स्थापना वर्ष 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। वर्ष 1899 में मित्र मेला संगठन का स्थापना किया गया एवं 1904 में इसका विलय अभिनव भारत में कर दिया गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक होंगे वो हो जाएंगे आपके आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, इसका स्थापना कब हुआ? 1867 में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। यह समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय था। इस समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रार्थना और सेवा के द्वारा ईश्वर की पूजा करना था। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को, स्थापना कब हुआ? 1923 को। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारतीयों के लिए स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एच.पी. व्लादिवस्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो स्थापना हुआ था वह मैडम एच.पी. व्लादिवस्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में मैडम एच.पी. व्लादिवस्की के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। इस सोसाइटी का आदर्श वाक्य सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है था। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम एच.पी. व्लादिवस्की। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो पागलपंथ की स्थापना जो हुआ था वह
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करमशाह। पागलपंथ की स्थापना करमशाह ने की थी। पागलपंथ एक धार्मिक संप्रदाय था जिसका प्रभाव बंगाल में था। वर्ष 1825 ईस्वी में करमशाह तथा टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया तथा 1833 में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी करमशाह। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। 1915 1914, 1925 1925, 1928 1925 या 1925 1929। तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा 1925 और 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1925 को हुई थी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में केडी हेडगेवार के द्वारा की गई थी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। तो दोनों का जो स्थापना वर्ष है वह 1925 ही है। तो इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1925। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना डैश की असफलता के बाद हुई थी। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बेल सत्याग्रह तथा ऑप्शन नंबर डी है चंपारण सत्याग्रह या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो स्वराज दल का जो स्थापना हुआ था वह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, क्योंकि 1920 में शुरू हुआ यह आंदोलन वर्ष 1922 में जाकर के चौरी चौरा हत्याकांड के बाद समाप्त हो गया था और उसके बाद वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल का स्थापना किया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन के पश्चात, यानी असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार की स्थापना वर्ष 1929 में। स्थापना कब हुआ? 1929 में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है भगवान का सेवक। यह खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम प्रांतों में पठानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन था जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगार संस्था को जो संगठित किए थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। ऑप्शन दिया गया है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में किया था। यह संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन था जिसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया था। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन एसोसिएशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1885 में की गई थी। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और केटी तैलंग ने किया था। यह संगठन भारतीयों के
पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने और भारत को उत्थान करने के लिए अपनी संस्कृति को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा एक अंग्रेजी समाचार द बॉम्बे क्रॉनिकल भी शुरू किया गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। आपको इसमें देखना है कि उपयुक्त जो संगठन है उसका स्थापना कौन कौन किया था। तो सबसे पहले आपका दिया गया प्रार्थना समाज। तो आपको पता है प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था वह आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो आपको एक नंबर पर आत्माराम पांडुरंग होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में एक नंबर पर आत्माराम पांडुरंग है। उसके बाद जो दूसरा दिया गया यंग इंडिया, तो इसके बारे में हमको पता है कि यंग इंडिया का स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं कि 2 नंबर पर मोहनदास करमचंद गांधी लिखा हुआ है। फिर लोकहितवादी का स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। रहनुमाई मजदयसन सभा की स्थापना नौरोजी फुरदोनजी ने किया था। तो इस तरह से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारिका नाथ गांगुली, आर.सी. दत्त। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन एसोसिएशन को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, N.M. हार्डिकर, N.G. रंगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N.M. हार्डिकर। हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना N.M. हार्डिकर ने किया था। N.M. हार्डिकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदुस्तानी सेवा दल ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N.M. हार्डिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 ईस्वी में की थी। इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। तो लंदन में जो इंडिया हाउस के संस्थापक थे वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना हुआ था वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 ईस्वी में की थी। भारत सेवक समाज के द्वारा नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रानाडे, दयानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद,
उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आर्य समाज की स्थापना जो हुआ था वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा वर्ष 1875 ईस्वी में किया गया था। यह समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था। आर्य समाज को मानने वाले लोग शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, बलि आदि अंधविश्वासों का विरोध करते थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती और इस संगठन का जो स्थापना हुआ था वह 1875 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है 1858 में गोविंद महादेव रानाडे ने, 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने, 1870 में पंडिता रमाबाई रानाडे ने, 1870 ईस्वी में सूर्यनाथ बनर्जी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। इसके अन्य संस्थापक सदस्यों में गणेश वासुदेव जोशी तथा S.H. चिपलुंकर भी थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया वह BPSC में 47वें से लेकर के और 66वीं तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें संगठन तथा पार्टी से जुड़े हुए प्रश्न थे। इस तरह के और भी वीडियोज हम आपके लिए लाएंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।